शहर तो शहर किसान आंदोलन के समर्थन में भारत बंद का असर ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा जा रहा था। अगर हम बारसोई प्रखंड की बात करें तो यहां भी सीपीआई माले एवं राजद के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर किसानों का समर्थन कर रहे थे। किसान बिल विरोध को लेकर आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। अभी हम मौजूद हैं बारसोई नगर पंचायत के ब्लॉक चौक पर और यहाँ महागठबंधन की ओर से बारसोई ब्लॉक चौक को पूरे तरह से जो है जाम कर दिया गया है। वहीं विधायक दल के नेता महबूब आलम के नेतृत्व में ब्लॉक चौक को जो है जाम कर सरकार के विरुद्ध जो है नारे प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अगर बात करें दुकान की तो सारी दुकानें खुली हुई है। वहीं यातायात भी जो है छिटफुट जो है चलती हुई दिखाई दे रही है। तीनों काला कानून के खिलाफ पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों ने दिल्ली को घेर लिया है और सिर्फ एकमात्र मांग है कि तीनों जो किसान विरोधी काला कानून है इसको वापस लिया जाए, इसे रद्द किया जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी एक मगरूर तानाशाह की तरह से वो आचरण कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि हिंदुस्तान का किसान हमारे समर्थन में है, मोदी के समर्थन में है, और ये सब 20-25 लाख किसानों से हिंदुस्तान की किसान राजनीति तय नहीं होगी। इसलिए आज पूरे हिंदुस्तान के किसानों ने, मजदूरों ने, जनता ने, बुद्धिजीवियों ने पूरे हिंदुस्तान को जाम करके बंद करके ये ऐलान कर दिया है। नरेंद्र मोदी, आँख खोल के देख लो, पूरा हिंदुस्तान का किसान, पूरा हिंदुस्तान का मजदूर, नौजवान, बेरोजगार नौजवान, महिलाएं तुम्हारे इस तीनों काला कानून के खिलाफ में है। ये हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है और कृषि 70 से 80% लोग कृषि से आधारित है। और ये जो कानून सरकार ने बनाया है ये गलत कानून है। इस गलत कानून का विरोध पूरे हिंदुस्तान के लोग करते हैं। ये चंद पैसे वालों के ही चक्कर में आकर के कानून बनाया है। और जो भारी विरोध है किसानों के जो सामान है, किसानों की सामग्री को बेचने के लिए जो कम दाम में खरीद करके बेसी दाम में बेचेंगे, ये एक साजिश है। इस साजिश को पूरे हिंदुस्तान में जो है नकारा गया है। इसलिए सरकार को ये चाहिए कि अविलंब कृषि प्रधान देश को देखते हुए इस कानून को वापस ले। आज पूरे भारत में ये किसान विरोधी जो कानून लाने का काम किया है, आज पूरे भारत में पूरे विपक्षी दलों ने जो ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को एहसास दिलाने का काम करता है। और ये किसान विरोधी सरकार श्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने जो किसानों को जो खदेड़ने का काम किया है, इसके विरुद्ध आज पूरे भारत में किसानों ने उग्र आंदोलन करने का काम किया है। आज जो पूरा देश में जो भारत बंद है तो मोदी जी चुप्पी शादी हुई है। आज हमारी ये मांग है कि जब तक ये जो तीनों जो काला कानून लेकर के आया है और किसानों के ऊपर, तो हम लोग मोदी सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारी जो आज की मांग है तो किसान बिल आप वापस लीजिए, तीनों कानून आप वापस लीजिए। इन दृश्यों को देखिए। ये दृश्य है कदवा प्रखंड के बलिया बिलोन का। यहाँ भी सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर सरकार से कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे थे। पर जो तीन कानून लेके आई है सरकार, किसान पुरजोर विरोध कर रही है, लेकिन ये अंधी बहरी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार कह रही है कि किसानों के लिए बहुत अच्छा कानून है,
अगर अच्छा होता तो आज किसान सरजमीन पे विरोध नहीं करता, सड़क पे नहीं उतरता, भूखे प्यासे दिल्ली को जाम नहीं करता। आज हम लोग कटिहार की धरती में, कदवा की धरती में, हम लोग बलिया बेलोन की सरजमीन में खड़े हैं, क्योंकि इस कानून को सिर्फ सरकार नहीं जानती है, कि सरकार अपने मन से सोचती है कि बहुत अच्छी है, पर आज का किसान का बेटा, अभी एक मिसाल आपकी नज़र के सामने आया है कि किसान का बाप, किसान जो है धरना में है और बेटा बॉर्डर में शहीद होता है, और इस किसान की बात नहीं सुनी जाती है। सबसे अफसोस की बात यह है, किसान के लिए जो MSP गारंटी की बात चल रही थी, सरकार से मांग की, लेकिन गारंटी का कोई नामो निशान नहीं है। ये देश, हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, और अभी जो हमारी वर्तमान सरकार है बीजेपी की, जिसमें अमित शाह अब हिटलरपन बन के दिखा रहा है कि हम जो कानून लेके आएंगे आपको उसको मानना पड़ेगा, लेकिन हमारे पूरे देश का जो किसान है वो इसको मानने से इनकार करता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि किसानों की बात को सुनते हुए इस कानून को वापस लिया जाए। ये कानून जब तक वापस नहीं होगा, हम लोग किसानों के साथ हैं। उधर बलरामपुर में भी कमोवेश ऐसा ही माहौल देखा जा रहा था। बड़ी संख्या में बंद समर्थक सड़कों पर घूम रहे थे और किसान आंदोलन के समर्थन में बाजार बंद करवा रहे थे। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बलरामपुर प्रखंड के करनिया गांव में, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे किसानों का आंदोलन जो है काफ़ी तेज हो गया है। गांव-गांव तक लोग अब जाग चुके हैं। काले कानून के विरोध में सड़कों पर लोग उतर चुके हैं। लोगों का कहना है कि हम लोग का MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। आ रहा हूँ, जबकि हमारा सरकार से यही अपील है। कैसे बोरा लिए हैं? ये 400 रुपये का बोरी है। कौन सा खाद है? ये यूरिया है सर। और नीचे वाला नीचे वाला DAP है। DAP कितना बोरा लिया है? ये 1500 रुपया बोरी लिए। तो जबकि ये यूरिया हम 200 रुपये में खरीदते थे, तब धान का कीमत 500 रुपये मन था, वो 500 का 500 रह गया, और ये यूरिया 200 के जगह 400 हो गया। तो हमारा फसल का कीमत क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है? ये क्या बात है? सरकार हम लोग को क्या मार देना चाहता है किसान लोग को? हाँ, हम लोग सरकार से यही अपील करेंगे कि हमारा अनाज का, गेहूं का, भुट्टा का, मक्की का, धान का, इसका कीमत बढ़ाया जाए। जिले का प्राणपुर प्रखंड का मुख्य बाजार में आंदोलनकारियों से भरा हुआ नजर आ रहा था। आंदोलनकारियों द्वारा आवागमन को पूरी तरह बाधित कर सरकार के विरोध नारेबाजी की जा रही थी। बिल ही लागू कर रहे हैं। मोदी जी जब 2014 में सत्ता में आए तो वो बोले थे कि हम 100 दिन में काला धन लाएंगे। पता है कि वो काला धन अभी तक आते ही हैं। उसके बाद वो नोटबंदी लाए कि हम अर्थव्यवस्था का कल्याण करेंगे। तो नोटबंदी से अर्थव्यवस्था का कितना कल्याण हुआ आप देखें। अब उसके बाद जो है फिर मोदी जी GST लाए, व्यापारियों का आपका जा कर के कि व्यापारियों का कल्याण किया जाएगा। तो सारा छोटा और मध्यम वर्ग का जो भी व्यापारी था उनका इतना बड़ा कल्याण हो गया, इतना ऐसा कल्याण हुआ कि व्यापारी आज भी रो रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था उसका भुक्तभोगी है। जिले का मनसाही प्रखंड भी इस आंदोलन के सरगर्मी से अछूता नहीं था। यहाँ भी विपक्षी दल के नेता एवं कार्यकर्ता सड़कों पर घूम कर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। आज 8 तारीख को पूरा भारत बंद है किसान के समर्थन में, और भाजपा को छोड़ करके जो तमाम विपक्षी पार्टी हैं इस बंद में शामिल है। उसी में हम लोग पार्टी जो है भाकपा माले बंद में शामिल है। उसी के अवसर पर हम लोग ये बंद का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये बंद 11 बजे से 3 बजे तक रहेगा,
और हम शांतिपूर्ण बंद कर रहे हैं। मुख्य रूप से जो नया कानून जो लाया है, 3 नया कानून, ये कानून जो है कंपनी राज कायम करने के लिए लाया गया है।